ऐसा व्यक्तित्व था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का कि उनके निधन की खबर जब औरंगजेब तक पहुंची तो वो भी कह रहा है, खुदा अपने जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। मूवी के क्लाइमैक्स में एक डायलॉग है जिसमें औरंगजेब कहता है, मुझे जलन होती है शिवा से कि उसके घर छावा जैसा बेटा हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मूवीवर्स। आज बात करेंगे छावा मूवी के बारे में। ट्रेलर ने जो प्रॉमिस किया, पिक्चर ने वही डिलीवर भी किया। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो लग सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक लंबा फाइट सीक्वेंस है और उसके बाद एक छोटा सा ही एक्शन सीक्वेंस है इंटरवल के पहले, लेकिन दोनों बड़े ही कमाल के हैं। लेकिन उसके अलावा फर्स्ट हाफ पूरी तरह से फोकस करती है इंटरनल पॉलिटिक्स पे, कैसे एक ही घर में लालच के चक्कर में एक ही घर में एक दूसरे के पीछे प्लानिंग कर रहे होते हैं और औरंगजेब रायगढ़ की तरफ चल रहा होता है अपनी एक बड़ी सेना लेके छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए। लेकिन सेकंड हाफ ही शुरू होता है गुरिल्ला वॉरफेयर से, जो हमें ट्रेलर में देखने को मिले हैं। मुगल्स की आर्मी बहुत ज़्यादा है तो कैसे यहाँ पे प्लानिंग करके उन्हें कम किया जाता है, लड़ाई को लंबा खींचा जाता है ताकि उनका जो खजाना है वो कम हो पाए और उन्हें कमज़ोर किया जा सके। जितने भी फाइट सीक्वेंस है मूवी में, उनकी टेक्निकलिटी बहुत कमाल की है, डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बात करें एक्टिंग की तो सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। आशुतोष राणा और विनीत सिंह ने सपोर्टिंग कास्ट में सबको आउटस्टैंड किया है। रश्मिका मंदाना का काम भी ठीक है, थोड़ा एक्सेंट का इशू है लेकिन उतना बुरा नहीं लगता पिक्चर में। अक्षय खन्ना औरंगजेब के रोल में है पिक्चर में, लेकिन उनको देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्टर उसको प्ले कर रहा है, ऐसा लगेगा कि वो औरंगजेब ही है। बात करें विकी कौशल की तो उन्होंने अपनी जान डाल दी है पूरी इस पिक्चर में। जब वो चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक शेर दहाड़ रहा हो। उनकी आंखों में वो रेज, वो गुस्सा दिखता है और साथ ही साथ बचपन में जो भी झेला होता है उन्होंने वो भी दिखाई देता है। बचपन का ट्रॉमा जो दिमाग में रह गया उसकी झलक भी देखने को मिलती है और इसके अलावा एक सॉफ्ट साइड भी दिखाया गया है महाराज का। बात करें डायरेक्शन की तो लक्ष्मण उटेकर ने काफ़ी कमाल का काम किया है। कहीं कहीं पे आपको अब्रप्ट कट दिखेंगे लेकिन वो सीबीएफसी की मेहरबानी है। औरंगजेब कहने को तो मुगल सल्तनत का शहंशाह था, लेकिन उसकी ज़िंदगी निकल गई दिल्ली छोड़ के अपनी फ़ौज लेके छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को ढूंढने और पकड़ने में। उसकी जैसी लाइफ रही है वो दिखता है चेहरे पे। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए हैं, चेहरे पे दाग हैं जैसे अंदर से सड़ रहा हो वो। सुकून की नींद नहीं मिलती है उसे, और मिलेगी भी कैसे, इतनी दरिंदगी जो की थी उसने। बात करते हैं क्लाइमैक्स फाइट और फिर एक लंबे टॉर्चर सीक्वेंस की। क्लाइमैक्स फाइट स्टार्ट होती है एक हॉल से जहां लोग खचाखच भरे हुए हैं, सांस लेने तक की जगह नहीं है, दम घुट के लोग मर सकते हैं उसमें। उसी में फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है। कुछ गद्दारों की वजह से हमारे छत्रपति पकड़े जाते हैं, लेकिन दोनों हाथ बंधे हुए हो फिर भी शेर शेर ही होता है। सैकड़ों मुगल सैनिक उनको काबू नहीं कर पा रहे होते हैं। उनके दोनों हाथ दोनों पैर बांध के उन्हें खड़ा किया गया है, उसके बाद भी मुगल सैनिक उनके पास आने से डर रहे होते हैं। एक बार ये गुर्राते हैं तो सब डर के पीछे। आपको वो गूज़बम्स फील होता है जैसे कि एक शेर है, छाती फाड़ के रख देगा। एक कविता का सीन है हमारे छत्रपति और कवि कलश जी में, जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको अंदर से गूज़बम्स फील होता है और साथ ही साथ आपको इमोशनल भी काफ़ी करता है। औरंगजेब हमारे छत्रपति की चीखें सुनना चाहता है, लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि शेर चीखता नहीं, शेर दहाड़ता है। उनके सारे नाखून निकाल दिए जाते हैं, आंखें निकाल दी जाती हैं, जिसकी परमिशन वो खुद ही देते हैं इशारे से, लेकिन उनकी चीख सुनने को नहीं मिलती औरंगजेब को। कैद में रखने के बाद भी, इतना टॉर्चर करने के बाद भी जब वो नहीं टूटते हैं तो औरंगजेब उनको आके बोलता है कि हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। तो उसके रिप्लाई में हमारे छत्रपति बोलते हैं, तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी और तुम्हें अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। उसके बाद भी उन्हें टॉर्चर करने के बाद जब उनकी चीखें सुनने को नहीं मिलती हैं तो उनकी ज़बान खींच ली जाती है। ऐसा टॉर्चर किया गया है कि मुगल्स भी आंखें फेरते हैं, लेकिन हमारे छत्रपति शेर की तरह छाती चौड़ी करके सर ऊपर करके खड़े रहते हैं। लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि औरंगजेब मुगल्स का बादशाह होने के बाद भी सड़ सड़ के मरा, लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी महाराज एक शेर की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। मेरी तरफ से मूवी की रेटिंग एक्सेलेंट वर्क। जरूर जाके देखिए अपनी फैमिली के साथ ये मूवी। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ ज़रूर करिए। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इट्स अ न्यू चैनल, सो डू सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। थैंक यू। जय हिंद।